हमारे हृदय में कामनाओं का बीज ही प्रकट न हो। अब तक तो कामना है ही नहीं, अब आगे भी कामना का बीज प्रकट न हो। ये कामना ही जीव को भगवत प्राप्ति से वंचित कर देती। इसलिए रजोगुणी तमोगुणी कामनाएं तो सर्वथा त्याज्य है ही हैं। सात्विक कामना जो माइक है वो भी नहीं, केवल भजन की कामना, केवल भजन का संकल्प, और कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं। तो क्या परमार्थ नहीं करना चाहिए? संकल्प पूर्वक भगवान के भजन में लगा रहे और इसके बाद भगवद इच्छा से बिना संकल्प के, बिना कामना के, बिना मांगे जांचे जो आ जाए उससे सेवा कर ले। और इसके लिए कहीं कहा कि हे भगवान बड़ी लंबी चौड़ी जमीन हो जाए, उसमें एक आश्रम बन जाए, फिर अतिथिशाला बन जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर कैसा हो जाए। यदि ये कामनाएं की गई तो भगवत प्राप्ति के पद से वंचित हो जाएगा, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। और ये माया जड़ अवश्य है, नाशवान है संसार की सारी वस्तुएं, लेकिन ये आकृष्ट किए बिना रहती नहीं। इनके आकर्षण में जीव फंस जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आकर्षण में फंसने के कारण वो सही मार्ग से वंचित हो जाते। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको आश्रम में बहुत अच्छी व्यवस्था मिल गई तो उनके भजन के लिए वो जगह सर्वथा प्रतिकूल है, लेकिन उन भौतिक व्यवस्थाओं में उनकी इतनी आसक्ति हो जाती है, कहते अरे भाई इतना अच्छा कमरा मिला है, अच्छा गद्दा तकिया मिला है, तो ये सब मिलायम छोड़ के कैसे चले जाएं? पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या खाने को मिलेगा, पता नहीं कहाँ रहेंगे। कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हे भगवान हमारे हृदय में कामना का बीज ही प्रकट न हो, बीज जल जाए कामना के। भगवान बोले कि प्रहलाद ये तुमने क्या मांगा? तुम्हारा हृदय तो पहले से ही निष्काम है, क्योंकि नमैया वेशत धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चते। जिनकी बुद्धि मुझ में लग जाती है उनके संपूर्ण कामनाओं के बीज जल करके भस्म हो जाए, संपूर्ण कामनाओं के बीज। और भुजे हुए बीज अथवा उबले हुए बीज उनको बढ़िया से बढ़िया खेत में बो दो, अंकुर नहीं जमेगा। तो जो भगवान का हो गया, भगवत प्रेम जिसको प्राप्त हो गया, विरह की आग में सारी वासना के बीज जल जाते हैं, फिर उसके बीजों में उर्वरता नहीं रहती। आप तो पहले से ही विरह में आपके कामना के बीज जल चुके हैं या उबल चुके हैं। अब हमारी खुशी के लिए कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले भगवान यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए, संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीता, ये संसार चक्र के कदन से मैं बहुत दुखी हूं, आप ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा अनुग्रह कीजिए कि संसार के समस्त जीवों को माया से मुक्त कर दीजिए। वैसे भगवान प्रहलाद को गोद में बैठने से, स्तुति करने से आज सारा आवेश उतर गया था भगवान का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शायद कहीं रह गया हो। तो जब प्रहलाद जी ने ये वरदान मांगा तो भगवान एकदम ठंडे हो गए। बोले रे प्रहलाद ये क्या वरदान मांग रहे हो? तुम हमारा सारा खेल बिगाड़ना चाहते हो। ये हमारा खेल है, ये संसार की रचना करके और अपनी माया के द्वारा जगत की रचना करके और जीवों को उसमें लगा के रखना और बैठ करके तमाशा देखना, ये हमारी लीला है। कई बार तो संतों ने भगवान से उलाहना तक दिया कि बढ़िया आपकी लीला है, चीरी को मरण खेल बालकन को सो है। बच्चे खेलते हैं चिड़िया से, चिड़िया तो बेचारी मर गई खेल में ही, और बच्चों का खेल हो गया। तो जीव की दुर्दशा हो गई, आप कहते हमारा खेल हो गया। तो और ये नचाने वाले हैं, सबको देखने वाले हैं। भगवान बोले भाई देखो हमारी माया में मोहित होकर जीव वो मुक्त नहीं होना चाहते हैं, इसी में आनंद लेते रहते हैं, ये संभव नहीं है। हाँ मुमुक्षु मुक्त होगा, और मुमुक्षुत्व प्रदान करने के लिए ही मैं अवतार लेता, लीलाओं का विस्तार करता। उन लीलाओं के श्रवण से
मुमुक्षुत्व जगता है, और जो जिसमें मुमुक्षुत्व जगता है, संसार से जो छूटना चाहता है, उसे हम मुक्त कर देते हैं। प्रहलाद जी बोले महाराज ये सब पंडिताई वाली बातें मत बनाइए, आप तो मुक्त कर ही दीजिए सबको। भगवान बोले ज्यादा हट कर रहे हैं प्रहलाद जी, अच्छा ऐसा है कि तुम जाओ, आज जो भी मुक्त होना चाहेगा सबको हम अपने साथ बैकुंठ ले। प्रहलाद जी सोचते थे कि जब हम घोषणा करेंगे तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, कहेंगे हमें ले चलो, हमें ले चलो, हमें ले चलो। लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी ने घोषणा किया तो उस घोषणा पर तो कोई व्यक्ति नहीं आया। अब घर घर जाने लगे तो कोई तैयार नहीं था, कोई कहता था हमारा ये काम बाकी है, कोई कहता था ये काम। एक बुढ़े से कहा भाई तुम चलो बैकुंठ। अरे बोले तुम समझ रहे हो कि हम किसी काम के नहीं, हम तो बहुत काम के हैं, दिन भर द्वारपाल बन करके चौकीदारी करते हैं, कोई कुत्ता भीतर घुसता है, कोई भिखारी घुसता है तो डांट डपट के भगा देते हैं, और रात को नींद नहीं आती, खांसते रहते हैं, चोरों को पता चलता घर में कोई जग रहा है तो घर में चोरी भी नहीं होती। हम तो बहुत काम के आदमी हैं, और अभी तो हमारे नाती पोतों का ब्याह बाकी है, इसको किए बिना हम कैसे जाएंगे। उसने भी मना कर दिया, पशुओं से पूछा मना कर दिया, सबने मना कर दिया। प्रहलाद जी ने सोचा कि अब ऐसे व्यक्ति से पूछें कि जो बिल्कुल अत्यंत हीन हो, ऐसी किसी जीव से पूछें। प्रहलाद जी ने एक सूकर से पूछा, सूअर से, अरे तुम तो बहुत घृणित हो, विष्ठा भोजी हो, नाली में लौट रहे हो, तुम चलो। तो उसने कहा कि भाई हम चलने के लिए तो तैयार हैं, कि बूढ़े हो गए हैं, चलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एक बात बताओ, बैकुंठ में लौटने के लिए नाली मिलेगी कि नहीं? अरे भाई वो तो दिव्य धाम है, वहां नाली कहाँ से आई? अरे बोले जहाँ नाली नहीं है ऐसे हम बैकुंठ में हमको क्या करेंगे जाके, हमको तो यही सुख मिल रहा है। बोले महाराज आपकी माया इतनी प्रचंड है कि ये माया में मोहित जीव मुक्त होना ही नहीं चाहता। धन्य है, ये भी महाराज आपकी लीला है, इस माया से छुड़ा दीजिए, जीव में मुमुक्षुत्व आ जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, यही तत्कीर्तयन् मह्यम त्वया गीतमिदं नरः त्वाम च माम च स्मरन् काले कर्म बंधात् मुच्यते। जो हमारे तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी श्री प्रहलाद जी का चरित्र कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, कर्म बंधन से मुक्ति कराने वाला है। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज। भगवान ने पुनः प्रहलाद जी से कहा कि महाराज प्रार्थना सुनिए। प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद हमारी प्रसन्नता के लिए मांग लीजिए। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मेरे पिता ने आपकी निंदा की, धर्म से द्वेष किया, साधु गौ ब्राह्मणों से द्वेष किया, तो आप कृपा करें मेरे पिता मुक्त हो जाएं, क्योंकि ये शरीर पिता से प्राप्त हुआ है और इस शरीर के द्वारा हम आपका भजन कर रहे हैं। इसलिए भगवान एक पिता का इसमें बड़ा भारी उपकार है, ये शरीर पिताजी ने भजन के लिए दिया, आप कृपा करके इन्हें मुक्त कर दीजिए। भगवान हंसने लगे। श्री भगवान उवाचो त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत् साधोष्य कुले जातो भवान वै कुल पावन। त्रिसप्तभिः पिता पूता, आप जैसे भक्त जिस कुल में प्रकट हो जाएं उनकी 21 पीढ़ी पवित्र हो जाती है, तर जाती है। और तुम्हारी भी 21 कहाँ भाई? प्रहलाद जी तो जीवन मुक्त महात्मा है, और प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु को और चाचा हिरण्याक्ष को, दोनों को ठाकुर जी ने मुक्त कर दिया अपने करकमल के स्पर्श से। और उनके पिता कश्यप जी वे भी जीवन मुक्त महात्मा हैं। कश्यप के पिता मरीचि भी महान महात्मा है, वे भी जीवन मुक्त कोटि के संत हैं। और ब्रह्मा जी तो साक्षात 12 महाभागवतों में प्रधान भागवत हैं। तो तुम्हारे यहाँ तो मुक्ति के लिए कोई बैठा ही नहीं, सब जीवन मुक्त हैं और सब मेरे वह सब मुझे प्राप्त कर चुके हैं। देखो जहां जहां यत्र यत्र च मद भक्ताः प्रशांताः समदर्शिनः साधव समुदाचाराः ते पूयन्त्यपि कीकटाः।
जहां जहां शांत चित्त समदर्शी सदाचारी वैष्णव महात्मा हरिभक्त निवास करते हैं, कहते वह स्थान कीकट मगध आदि अपवित्र देश ही क्यों न हो, वे भी तीर्थ बन जाते। इसी भाव को श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने कहा, गौड़ देश बंगाल मैटकियो भजन परायण करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदायन। अंग बंग कलिंग आदि इनमें बिना तीर्थ यात्रा के जाए तो प्रायश्चित्ती भवे न रहा, प्रायश्चित करना चाहिए। उसका कारण यही है, ये मांस भोजी देश है और भगवान की उपासना कम है, तमः प्रधान उपासना, बलि आदि की, देवी आदि की उपासना यहां ज्यादा है। इसलिए बिना तीर्थ यात्रा के नहीं जाना चाहिए। लेकिन वह गौड़ देश बंगाल देश भी तीर्थ बन गया है। गौड़ देश पाखंड मैटकियो भजन परायण करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतन गति धायन दसदा रस आक्रांत महत जन चरण उपासे नाम लेत निहिपाप दुरुत ते नर के नासे अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देही धरी नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। आज नदिया नवद्वीप महाप्रभु जी के संबंध से तीर्थ हो, महान तीर्थ बन गया। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। जहां जहां भक्त प्रकट होते हैं ते पूजन्ते कीकटा, कीकट आदि भी पवित्र हो जाते हैं। और भगवान के भक्त नित्य मुक्त होते हैं। वे किसी देश विशेष में, क्षेत्र विशेष में पहुंचकर मुक्ति का अनुभव करें सो नहीं, वे तो भगवान में जिनकी प्रीति है, विषय से, वासना से, संसार से, आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए हैं, वे मुक्त ही हैं। जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो। कबीर जी बोले हम काशी में मरेंगे तो राम जी की क्या महिमा हुई। मैं भगवान का हूं तो कहीं भी मरूं भगवान के चरणों में जाऊंगा। तो राम नाम की महिमा से कबीर जी मगह में मरने के बाद वे भगवत धाम चले गए। संतों की ये विलक्षण महिमा है। जहां जहां महात्मा प्रकट होते हैं वह भूमि महान तीर्थ बन जाती है, वह भूमि पवित्र हो जाती है। और इतना ही नहीं, पुराणों में ऐसे वाक्य भी प्राप्त होते हैं कि एक विशुद्ध भगवत भक्त जिस कुल में प्रकट होता था उसकी हजारों पीढ़ी तर जाती है। केवल 21 पीढ़ी नहीं, हजारों पीढ़ी तरने वाले वाक्य भी पुराणों में उपलब्ध होते हैं। जिस अभी भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, लेकिन भक्त उत्पन्न हो गया, इतने से भी उनके कुल का उद्धार हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या और पितरोपि धन्या, पितृ भी धन्य है। ये शाम कुले वैष्णव नाम धेयम, जिनके कुल में भगवान के भक्त प्रकट हो जाते हैं। आस्फोटयंत पितरा, पद्म पुराण का श्लोक, आस्फोटयंत पितरा नृत्यंती चो मुहुर्मुहु मतकुले वैष्णवो जाता सनस्त्राता भविष्यति। ये पितृगण ताली बजा बजा के नाचते हैं। अरे हमारे खानदान में एक भगवान का भक्त प्रकट हो गया, अब ये अभी तो बालकपन है, छोड़ के घर जाएगा, खूब भजन में लग जाएगा। और हम लोग सब अभी भजन किया नहीं, लेकिन वो प्रकट हुआ, उससे ही उनका उद्धार हो जाता है। ऐसी भक्तों की महिमा है। अब तुम अपने पिता के प्रेत कर्म करो, संस्कार करो। भगवान की आज्ञा से आपने संस्कार किया। भगवान कह रहे थे प्रहलाद जी इस गद्दी पर बैठ जाओ। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान हम तो केवल आपके चरण कमल चाहते हैं, हम तो दूसरी वस्तु चाहते नहीं हैं। तो इस गद्दी पर बैठकर मेरे पिताजी ने बहुत अन्याय अत्याचार किए, तो हमको भय है कहीं आपसे विमुख न हो जाऊं। भगवान बोले चिंता मत करो, ये संतों का भाव है इस प्रकरण में। ठाकुर जी उठे, उठ के सिंहासन पर बैठ गए। बोले लो, इसके संपूर्ण दोषों को मैंने बैठ करके समाप्त कर दिया, अब हमारी अंक में बैठ जाओ। ब्रह्मा जी को संकेत किया और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने दैत्यराज पद पर प्रहलाद जी को अभिषिक्त कर दिया। भगवान प्रहलाद जी को दैत्यराज पद पर अभिषिक्त इसलिए करना चाहते थे कि भगवान चाहते थे इन रजोगुण तमोगुण प्रधान जीवों में भी मेरी
भक्ति के संस्कार प्रकट हो जाएं, भागवत धर्म के संस्कार प्रकट हो जाएं। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, प्रहलाद जी के संपर्क में आकर वे सब दैत्य भी भगवान के महान भक्त हो गए। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की। इस प्रकार से प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करके और भगवान अंतर्धान हो गए। इसको कहने के बाद, प्रहलाद चरित्र को कहने के बाद और इसकी फलश्रुति कहने के बाद ये कहा, ये एतत् पूर्णिमाख्यानम विष्णुर्वीर्योपबृंहितम कीर्तयेत् श्रद्धया श्रुत्वा कर्म पाशैर्विमुच्यते। 2 बार कर्म बंधैर्विमुच्यते, एक जगह कर्म बंधैर्विमुच्यते, एक जगह कर्म पाशैर्विमुच्यते। प्रहलाद भक्त जी के चरित्र का स्मरण, नृसिंहावतार की लीला का स्मरण, वो कर्म बंधन से छुड़ाने वाली लीला है। प्रहलाद जी की भक्ति वैष्णवों के लिए आदर्श भक्ति है। भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रहलाद की कोटि की भक्ति, प्रहलाद की कोटि की निष्कामता। इतनी निष्कामता हुए बिना भगवत प्रेम की प्राप्ति संभव नहीं है, ऐसी निष्कामता। इसलिए वे सिद्ध कोटि के भक्त हैं और उनकी भक्ति को संतों ने आदर्श माना है। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद चरित्र सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत आनंद मिल रहा था और मन में सोच रहे थे, प्रहलाद जी बड़े भाग्यशाली थे। प्रहलाद जी जैसा भाग्यशाली अन्य कोई नहीं। हमारी क्या स्थिति है? प्रहलाद जी बड़े भाग्यशाली थे। प्रहलाद जी के प्रति वे बड़े भीतर से कृतज्ञ होने लगे। श्री नारद जी ने उनके मनोभाव को समझ लिया और नारद जी ने कहा, धर्मराज तुम भी कम भाग्यशाली नहीं हो, तुम भी बहुत बड़े भाग्यशाली हो। एक ही स्कंद में ये श्लोक 2 बार आया, यूयं नृलोके। और आश्चर्य तो यह है कि वक्ता भी एक ही है। एक ही वक्ता ने 2 बार श्लोकों को कहा और एक ही श्रोता है और श्लोकों का 2 बार उच्चारण किया गया। श्री नारद जी कह रहे हैं, यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति येषां ग्रहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परब्रह्म मनुष्यलिंगम। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप सब बड़े भाग्यशाली। इसका तात्पर्य है कि प्रहलाद तो अकेले भाग्यशाली थे और आपका तो पूरा कुटुंब खानदान भाग्यशाली है। बोलो वृंदावन बिहारी। अरे एक परिवार में एक भक्त होना कठिन है। कुंती परम भक्ता, कुंती परम भक्ता और तुम्हारी पत्नी द्रौपदी परम भक्ता और तुम पांचों पांडव परम भक्त। और इतना ही नहीं, तुम्हारे कुटुंब में तुम्हारे चाचा विदुर परम भक्त। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पितामह भीष्म परम भक्त। तो तुम्हारा तो पूरा खानदान भक्तों का है। तुम सब बड़े भाग्यशाली हो। हे पांडवों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? कहते, जिन संतों के दर्शन से, स्मरण से, जिनकी चरण रज के स्पर्श से त्रिभुवन पवित्र हो जाता है, वे महात्मा बिना आवाहन के आपके यहाँ आते। आप न्योता देने नहीं जाते लोक लोकांतर में, महाराज पधारिए, लेकिन वे संत आपके यहाँ बड़े प्रेम पूर्वक आते हैं, अपनी चरण रस से आपके घर को पवित्र करते हैं। क्यों आते हैं? वे परम निष्काम है, आत्माराम आप्त काम है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। वे निवृत्ति निरत महात्मा तुम्हारे यहाँ क्यों आते हैं? तुम राजा हो, तुमसे कुछ भोजन या वस्त्र या दक्षिणा की इच्छा हो, इसलिए आते हो, ऐसा नहीं है। वे क्यों आते हैं? वे इसलिए आते हैं कि जब कोई महात्मा आंख नाक बंद करके और समाधि लगाने बैठता है, कठोर व्रत और तप में लग जाता है, तो दूसरा महात्मा कहता, भाई इतना कठोर श्रम क्यों कर रहे हो?
और भगवान से मिलने के लिए। अरे बोले भगवान से मिलना है तो आंख नाक कान दबाने की जरूरत नहीं है, चलो हमारे साथ। कहाँ? इंद्रप्रस्थ में चलो, वहां अकेले भगवान का दर्शन नहीं होगा, वहां भगवान का दर्शन हो गया, भगवान के भक्तों का दर्शन होगा, सत्संग होगा, समागम होगा, और तपस्या के द्वारा दर्शन होगा तो थोड़ी देर का होगा, और वहां तो चाहे जितने समय तक दर्शन करो, उनकी लीला का सुख लो, ये सब लाभ मिल जाएगा। क्योंकि आपके घर में येषाम ग्रहाणा वसती साक्षात गूढ़म परब्रह्म मनुष्यलिंगम, वे परब्रह्म परमेश्वर अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर प्रभु आसक्ति आवसती, आसक्ति पूर्वक निवास करते हैं। माने तुम लोगों के प्रति भगवान की इतनी आसक्ति है, उस आसक्ति के कारण वे द्वारिका के ऐश्वर्य को भी भूल जाते हैं। द्वारिका के ऐश्वर्य को भुला करके और वे तुम्हारे यहाँ निवास करते हैं। श्री ठाकुर जी कैसे निवास करते हैं? देखो महाभारत के युद्ध में, महाभारत में एक जगह वर्णन है कि भगवान युद्ध के बाद भगवान को खोजा जाता तो भगवान कहाँ मिलते? सारथियों का जो शिविर है उसमें मिलते। अर्जुन के घोड़ों की मालिश भगवान खुद करते। परमात्मा ऐसा कर सकता है क्या? भगवान अपने भक्त के साथ ऐश्वर्य को सर्वथा भुला करके लीला करते हैं। वे अनंत कोट ब्रह्मांड नायक षडैश्वर्य संपन्न भगवान भी अपने ऐश्वर्य ज्ञान को भुला करके भक्त से प्रीति करते हैं। सवा अयम ब्रह्म, ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा महद विविध्यम, ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा जिनको बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा परमहंस महात्मा अपनी तीव्र साधनाओं के द्वारा उन ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, वे भगवान सवा अयम ब्रह्म महद्विमृग्या कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रियः सुहृदवः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। वे भगवान जिनको बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष खोजते रहते हैं, वे भगवान तुम्हारे प्रिय हैं, हितैषी हैं और मातुले हैं, ममेरे भाई हैं, और इतना ही नहीं विधिकृत आज्ञाकारी हैं, हाथ जोड़कर सेवा में खड़े रहते हैं, आज्ञाकारी हैं और गुरु भी हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरु, उपदेशता भी हैं, उपदेशक भी हैं। तो आपसे तो इतने संबंध हैं, इसलिए आप वस्तुतः बड़े भाग्यशाली हैं। इसके बाद श्री नारद जी महाराज ने कहा कि देखो ये भगवान, इनका अपने भक्तों से इतना प्रेम होता है कि ये अपने भक्तों की कीर्ति की सदा रक्षा करते हैं। भक्तों की कीर्ति में कलंक नहीं लगने देते। एक समय की बात है, त्रिपुर ने बड़ा भारी अत्याचार मचाया। वे 3 नगर थे, मैदानव ने बनाए थे, और उनके अत्याचार से पीड़ित देवता भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी युद्ध करने लगे, लेकिन त्रिपुर में राक्षसों का वध नहीं हो रहा था। वे जैसे ही मरते, उनके भीतर एक अमृत कुंड था, उसमें वे डाल देते, वे जीवित होकर फिर लड़ने लग जाते। भगवान शंकर की कीर्ति को भगवान ने बचाने के लिए भगवान तो गैया बन गए और ब्रह्मा जी को बछड़ा बना लिया, और बना करके भगवान एकदम दुर्बल गाय बन के वहां पहुंचे। इतनी दुर्बल गाय थी कि वो लोग कह रहे थे कि देखो भाई, ये दुबली पतली गाय है, प्यास के कारण व्याकुल हो रही है, 2-4 घूंट अमृत पी भी जाएगी तो हमारा क्या घाटा जाएगा। वे पागल बने बैठे रहे, और ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान गए, और एक घूंट में ही सारे सरोवर को गैया बछड़ा पीकर अंतर्धान हो गए। अब तो वहां जब अमृत बचा नहीं, तो शंकर जी ने अग्निबाण से उनको दग्ध कर दिया, और शंकर जी का नाम त्रिपुरारी हुआ। बोलो त्रिपुरारी भगवान। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त की कीर्ति का विस्तार करना भगवान का काम है। त्रिपुरारी रूप में शंकर जी की ख्याति हुई,
लेकिन कार्य का संपादन किसने किया? कार्य का संपादन उनकी कीर्ति को सुरक्षित रखने का कार्य श्री ठाकुर जी ने किया। भगवान सदा अपने भक्तों के साथ ऐसी ही लीला करते हैं। इसके बाद मानव धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म इनका वर्णन किया और इनका वर्णन करने के बाद ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास के धर्म का भी श्री नारद जी ने वर्णन किया। और इन धर्मों के वर्णन में श्री नारद जी महाराज ने जो धर्म के लक्षण बताए हैं 30, ये अद्भुत हैं। और यह सामान्य धर्म ही नहीं, ये भागवत धर्म से ओतप्रोत श्री नारद जी की वाणी है। नारद जी ने भागवत धर्म को लेकर उनके साथ उनका वर्णन किया है। देखो युधिष्ठिर धर्म के 30 लक्षण हैं। सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति और अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा होता है ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को यथायोग्य वस्तु का विभाजन करके देना उनको, और अपने इष्ट देवता का सब में दर्शन करना, संतों के परम आश्रय भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सेवा पूजा करना, नमस्कार करना, दास से सख्य और आत्मसमर्पण कर देना, ये 30 लक्षण वाला धर्म है। इस धर्म के पालन से भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ संतों ने धर्म का त्याग नहीं किया। देखिए श्री रैदास जी महाराज चर्मकार के कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने जातिगत कर्म को नहीं छोड़ा। वे जूती गांठते गांठते सिद्ध हो गए। अत्यंत निष्काम भाव से संतों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, भगवान की सेवा, और कैसी निर्लोभता रैदास जी में कि महाराज ठाकुर जी आए, पारस पत्थर दिया और उनको चमत्कार दिखाने के लिए उनकी रापी को सोने का बना दिया। बोले महाराज बड़ा आपने संकट उत्पन्न कर दिया, अब ये सोने की रापी से तो चमड़ा कटेगा नहीं, अब हमको दूसरी रापी खरीदनी पड़ेगी। अरे रैदास जी, इसको बेचने से न जाने कितना लोहा और कितनी रापी बन जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? ठाकुर जी से कहा कि चमत्कारी पत्थर को यहीं छान में रख दो। ठाकुर जी छप्पर में रख के चले आए और श्री रैदास जी ने चिमटी से पकड़ा उसको और पकड़ के गंगा जी में फेंक दिया। बोले कहीं इस धन के स्पर्श से लालच न आ जाए और भगवान से मैं विमुख न हो जाए। गृहस्थ होते हुए ऐसी निर्लोभता। ठाकुर जी बोले रैदास जी थोड़ा तो हमको जीत जाने दो, हमको हराते ही रहोगे क्या? 1 वर्ष के बाद ठाकुर जी लौट के आए तो देखा कि वही नीम के नीचे बैठे हैं, केवल ठाकुर जी के लिए एक झोपड़ी बनाई थी उसकी, उसी हालत में थे। महाराज वो कहाँ गए, उसका कोई उपयोग नहीं किया। महाराज हमें तो पता नहीं है, आप जहाँ रख गए होगे, आप नहीं रखी, आप ही उठा लीजिए, हमें उस पत्थर से क्या प्रयोजन है, हम तो राम राम जपते हैं, हमें उस पत्थर से क्या लेना देना। ठाकुर जी ने देखा तो वहीं पत्थर रखा है। वे रैदास जी अपना परिचय देते ढला ढोर ढोवंता, एक जगह कहते हैं मैं ढले हुए ढोरों को ढोने वाला हूं, एक जगह अपने पदों में कहते हैं कह रैदास चमारा। और वे रैदास जी महाराज जिनके संबंध में नाभा गोस्वामी जी कहते हैं संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास की, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए। उसी पद्धति से आपने भगवान को प्राप्त किया, भगवान को दुलार किया, भगवान की आपने सेवा पूजा की। इतनी ऐसी अद्भुत भक्ति, कहते वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बंदही जासु की। रैदास जी की विनम्रता, दीनता और इनकी भक्ति का जब लोग दर्शन करते
तो वे अपने वर्ण और आश्रम के अभिमान को भूलकर उनकी चरण रज को मस्तक पर लगाते। पदरज बंदहि पदुरज बंदहि जासुकी संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास। पदरज बंदहि का तात्पर्य है कि रैदास जी में तो इतनी विनम्रता थी कि जो आता उसे भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम कर लेते। अब ऐसे विनम्र संत का चरण स्पर्श कौन कर सकता है? वे प्रेम में उन्मत्त होकर जब गंगा स्नान के लिए चलते जाते तो उस समय इनके प्रेम की दशा को देखकर जहां उनके पदचिन्ह होते उस रज को बड़े बड़े जोगी यति अपने मस्तक पर धारण करके कृतार्थता किया। भाव राज्य में मानसी सेवा में बैठे चरणामृत बांट रहे थे त्रिभुवन के भक्तों को, तब तक गुरु गोरखनाथ आ गए। लाओ प्यासा हूं, खप्पर आगे बढ़ा दिया, आपने वही जल कुंडी का भरा हुआ खप्पर में भर दिया। पिया नहीं उन्होंने, उस जल को लेके कबीर जी के यहाँ पहुंच गए। कबीर जी की एक मानस पुत्री थी कमाली, उसने कहा चाचा जी ये खप्पर में क्या भरा है? बोले इसमें वो रैदास भगत है ना गुरु भाई, तुम्हारे एक चाचा रैदास भी हैं, वो रैदास जी के यहाँ गए थे, वो तो आंख बंद किए बैठे थे। हमने कहा प्यास लगी है, तो सामने जल भरा रखा था वही भर के दे दिया। अब चमड़े का पानी कैसे पिए? उसी कुंडी में तो चमड़ा भिजाते होंगे, वो पानी हम कैसे पिए? उसने कहा लाओ महाराज चाचा जी हम पी लेते हैं। वो कमाली ने